हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। खासकर यूपी के अभागे शिक्षा मित्रों के बारे में, उनके दर्द के बारे में कि वो किस प्रकार मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, स्कूल खोलने से लेकर और छुट्टी होने तक। लेकिन उनका जो मानदेय है सबसे न्यूनतम स्तर का है। तो दोस्तों, आज हम अपने यूपी के शिक्षा मित्रों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नित नई जानकारी प्राप्त होती रहे और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षा मित्रों के दर्द के बारे में। शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्र पूरे देश में सबसे अभागे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2 दशक पहले पूरे देश में तकरीबन 7.5 लाख संविदा शिक्षक शिक्षा मित्र रखे गए थे। इस दौरान कई राज्यों में ये संविदा शिक्षक पूर्ण शिक्षक बन गए, तो तमाम राज्यों में इनका मानदेय बढ़ गया है। लेकिन यूपी के शिक्षा मित्र साल में 11 महीने 10,000 रुपये मानदेय पर बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं। पिछले तकरीबन 6 साल में इनके मानदेय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, देश में सबसे अभागे यूपी के शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद 10,000 मानदेय निर्धारित किया गया था, परंतु 6 वर्ष से कोई वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षा मित्र आखिर कब तक शिक्षक के बराबर कार्य करने के बाद भी 10,000 मानदेय में ही जीवन यापन करेंगे? समान शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे समान कार्य समान वेतन की मांग। शिक्षा मित्र लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे नियमित शिक्षकों के समान ही काम करते हैं और उनकी योग्यता भी समान है। दूसरा है वेतन संरचना। पहले शिक्षा मित्रों को 10,000 का मासिक वेतन मिलता था, जो 6 साल से नहीं बढ़ाया गया है। मानदेय में वृद्धि। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 25,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह 17,000 से 20,000 प्रति माह तक हो सकता है। दूसरा है स्थायीकरण का मुद्दा। शिक्षा मित्रों की स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांगे लंबे समय से चली आ रही हैं। दोस्तों, शिक्षा मित्रों का दर्द यह है कि शिक्षा मित्रों का कार्यभार परिषदीय स्कूलों में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान और वेतन नहीं मिल पा रहा है। 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय पर काम करने वाले ये शिक्षा मित्र न केवल बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि पल्स पोलियो, जनगणना, पशुगणना, बीएलओ ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जिम्मेदारी निभाते हैं। मिड डे मील व स्कूलों के कई कामों में इनका योगदान अहम है। लेकिन इन शिक्षा मित्रों की वर्षों से चली आ रही मांग यह है कि वे शिक्षक के समान वेतन और सम्मान के हकदार हैं। इन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की, लेकिन इनकी मांगों पर शासन ने गौर नहीं किया। इससे इनमें असंतोष और निराशा का माहौल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, यूपी में योगी सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय 20 जुलाई के बाद कर दिया जाएगा। यूपी में दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है शिक्षा मित्रों को लेकर कि 20 मई के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, उसके बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी। सूचना में लापरवाही बरतने पर 56 जिलों को फटकार लगाई गई है और 3 दिन में सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है। समायोजन के लगभग 40,500 शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। महिला शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य ब्यूरो लखनऊ के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू की जाएगी। सभी जिलों में शिक्षा मित्रों के बारे में ऑनलाइन सूचनाएं मांगी जा रही हैं। ऐसे में जानकारी देने में लापरवाही बरत रहे 56 जिलों को स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से फटकार लगाई गई है।
यही नहीं, इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी बीएसए से 3 दिन में सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल समायोजन की प्रक्रिया में 40,500 शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष 2014-15 में योग्य शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को कर दिया था रद्द। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके बाद ऐसे शिक्षा मित्र जो दूसरे ब्लॉकों में शिक्षक बनकर गए थे, उन्हें वापस अपने मूल विद्यालय भेजने की प्रक्रिया 19 जून 2018 को शुरू की गई। 24,500 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो अपने मूल विद्यालय वापस नहीं आ सके। अब इन्हें अपने मूल विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। वहीं महिला शिक्षा मित्रों जो विवाह होने के बाद अपनी ससुराल से मायके वाले गांव के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने आती हैं, उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसी 16,500 महिला शिक्षा मित्र हैं जो जिले के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक या फिर दूसरे जिलों में स्थानांतरण की राह देख रही हैं। 20 मई के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन होना शुरू हो जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का कहना है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में 20 मई के बाद इनके समायोजन व स्थानांतरण का कार्य शुरू होगा। ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव का कहना है, इससे शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको 20 मई के बाद यानी 27 मई तक आपको आपका बढ़ा हुआ मानदेय भी घोषित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नित नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।